हाँ जी, तो अब तीसरे पार्ट की ओर हम चल रहे हैं जिसमें कि जब लास्ट सीन हम लोग ने देखा था जिसमें कि बहादुर जो है वो मार खा रहा होता है किशोर से और उसी समय जो वाचक है एंट्री लेता है घर में, अलग करता है, डाँटता है किशोर को, लेकिन ये प्यार से ही समझाता है कि तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए, मेहनत बहुत अच्छी चीज़ है, तो उससे बचना नहीं चाहिए, है ना? तो इस तरीके से वो अपने बेटे को समझाता है और बाद में जो दिल बहादुर है वो भी स्माइल करते हुए टोपी पहनकर रात को देर तक गाना गाता है और सो जाता है। और थोड़े दिनों बाद गड़बड़ियाँ शुरू होती हैं। क्या गड़बड़ी होती है? निर्मला बहुत पतली-पतली रोटियाँ सेकती है हमेशा, इसलिए रोटी बनवाने का काम जो है वो बहादुर से नहीं कराती। लेकिन मोहल्ले की लड़कियाँ जो हैं, औरतें जो हैं, उन्होंने निर्मला को भड़काया कि नौकर की रोटी तुम क्यों बनाती हो? नौकर-चाकर की जो आदत है वो खराब हो जाती है महीन खाने से। तो ये जो चीज़ है इस पे प्रश्न आता है कि बोर्ड एग्जाम में कि ये किसने कहा कि महीन खाने से नौकरों की आदत बिगड़ जाती है और किसके लिए कहा? तो ये जो कथन है ये पड़ोसियों ने कहा निर्मला की, पड़ोसी औरतों ने कहा, जो कि ये नहीं चाहती थी कि निर्मला जो है वो अपने नौकर के लिए खाना बनाए, इतना प्यार करे उसको। तो निर्मला को भी ये बात जच जाती है और वो रात में ही ऐसा प्रयोग करती है। वो रात में अपनी रोटियां बना लेती है चौके से और बहादुर जो है उसको नहीं देती, तो बहादुर का चेहरा उतर जाता है। वो चुपचाप चूल्हे के पास सिर झुका के खड़ा होता है। तो निर्मला उससे पूछती है, क्या हो गया रे? तुम भी अपनी रोटियां बना लो। तो क्योंकि मैं तो, तुझे तो पता है कि मैं तो पतली पतली रोटियां बनाती हूँ, मैं वो तुझे सेक कर नहीं खिलाऊंगी। तो कोई घर का लड़का थोड़ी ना, नौकर चाकर तो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं, ठीक है? तो अब इस तरह से वो उसको गुस्से से उसके साथ में बात करती है। और जब बहादुर उसी तरह खड़ा रहता है तो निर्मला को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो उसको 2-3 थप्पड़ जड़ देती है और फिर वो वही उसे बात कहती है, गंदी गाली देती है। और जिसकी वजह से, जैसे किशोर ने उसे मारा होता है, जो गंदी गालियां किशोर दे रहा होता है, उसी तरह उसे वो भी मारती है। तो वो दिल बहादुर बहुत रोता है, कहता है नहीं बनाऊंगा रोटी, और माँ जो है वो ही मेरी रोटी बनवाती थी। वो अपनी माँ को बहुत याद करता है। और लेकिन उस समय निर्मला को बहुत तेज क्रोध आता है, तो वो बार बार कहती है कि मारते मारते मैं तुम्हारा मुंह जो है वो रंग दूंगी, तुम बिल्कुल इस तरह से कर रहे हो। मतलब मुंह मारते मारते मुंह रंगना एक मुहावरा है जो कहते हैं कि इतना मारना कि चेहरा लाल हो जाए, ठीक है? तो सवेरे उठकर वो वापस, जो किशोर बहादुर है वो रात भर तो रोता है, लेकिन सुबह उठ के वो वापस उसी तरह से स्माइल करता हुआ उठता है, अपना सारे काम करने लगता है। तो बाकी सब लोग भी नॉर्मल हो जाते हैं। और रात में वो खाना नहीं खाता, लेकिन फिर सुबह सुबह रात की बची हुई सब्जी से वो खाना खा लेता है। और निर्मला का भी हाथ खुल जाता है इसमें। वो भी बहुत चिढ़ भी गई थी क्योंकि बहादुर जो है इस तरह से ढीठ बन के खड़ा था, तो उस पे जब भी कोई काम नहीं होता तो वो धीमे धीमे बहादुर को मारना शुरू करती है। बरसात आती है, बरसात बीत जाती है और बहादुर जो है वो अपनी माँ को चिट्ठी लिखता है और अपनी तनख्वाह जो है वो भी उसको लिखता है कि माँ मैं भेज दिया करूँगा। कई महीने जब उधर से जवाब नहीं आता तो बहादुर से कह दिया जाता है कि उसका पैसा जो है वो जमा हो रहा है। अब धीमे धीमे ऐसा होने लगता है कि उसको बार बार गालियां मिलती हैं, बार बार उसको मार पड़ती है। तो एक दिन ऐसा क्या होता है कि अचानक से बहादुर बहुत आहत होता है, दुखी होता है। तो एक दिन जो रविवार का दिन होता है और जो निर्मला है उनके कुछ रिश्तेदार घर आए होते हैं और आते हैं, तो वो ये शो करते हैं कि वो कुछ पैसे लेकर आए थे और उनके पैसे जो हैं गिर गए हैं या चोरी हो गए हैं और वो पैसे जो हैं बहादुर ने चुरा लिए हैं। और ये जो चीज़ें हैं, इस बात पे बहुत तेज गुस्सा आती है बहादुर को, सॉरी किशोर को, वाचक को, निर्मला को, और वो लोग मिलकर उसे बहुत मतलब डांटते हैं, मारते हैं। और इसी बीच में जो वाचक हैं वो भी घसीट कर उनका हाथ ले जाते हैं और रिश्तेदार भी बहुत गलत तरीके से व्यवहार करते हैं। वो अपना इसका हाथ पकड़ के बहादुर का ले जाते हैं कि चलो इनको पुलिस के पास ले जाएं। तो बहादुर इनकार कर देता है, नहीं जी मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं इस तरह का काम नहीं करता हूँ। लेकिन कोई भी उस पे विश्वास नहीं करता। अंत में रिश्तेदार होते हैं वो आके खटिया पर बैठ जाते हैं और कहते हैं चलो चलो जाने दो, है ना।
और इस तरह के लोगों को मैं जानती हूँ। लेकिन निर्मला को बहुत डर लगता है, बहुत मतलब गुस्सा आता है तो वो गुस्से में 2-3 तमाचे और जड़ देती है। तो इतनी डाँट, इतनी मार खाने लगता है और रोज़ उसको फिर किशोर और मारने लगता है। किशोर तो उनकी बिल्कुल जान के पीछे पड़ जाता है। जब भी वाचक घर आता है तो उसको भी यही दिखाई देता है कि आंगन गंदा पड़ा है, कपड़े बिना मले हुए पड़े हैं, क्योंकि क्या हो जाता है अचानक से उस दिन जो किशोर है वो किसी बात पर बहादुर को बहुत मारता है और अचानक से बहादुर जो है वो घर छोड़ के जा चुका है। अब जब घर छोड़ के चला गया, सब लोग जो हैं बिल्कुल अफ़सोस में बैठे हैं और सब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं, क्या कारण होता है, हम वो जानते हैं अपने अगले वीडियो में।